हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैठे हैं किया सेरोस में। इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे। एक्चुअल में किया सेरोस को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं हम लोग, कई बार आके जाके बैठ के चल के देख चुके, लेकिन आज टेस्ट ड्राइव लेंगे जिससे इसकी रियल हकीकत पता चल जाए कि हम इसकी तरफ जाने वाले हैं नहीं जाने वाले हैं। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए बता दूं, एक नई सीरीज चल रही है जिसमें अपनी नई गाड़ी की शॉपिंग कर रहा हूँ, मैं नई गाड़ी खरीद रहा हूँ। इसमें शोरूम का एक्सपीरियंस वो भी शेयर कर रहा हूँ, साथ में जो जो चीज़ें टेक्निकली मुझे अलग अलग दिखती हैं वो भी शेयर करता हूँ, इंजन का रिव्यू भी शेयर करता हूँ। अगर कभी मौका मिले तो बाकी गाड़ियों का रिव्यू भी आपको नीचे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वो जाके देख लेना। फिलहाल HTX की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, पेट्रोल 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन। स्टार्ट करते हैं इसको, 6 गियर में है और मैनुअल वाली गाड़ी चला रहा हूँ मैं। रिवर्स गियर इसका यहाँ से पड़ता है, ये ऐसे करके। रिवर्स कैमरा आ गया। कैमरे की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है बाकी गाड़ियों से इनके। अभी मैंने दूसरी गाड़ी की भी जस्ट अभी एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली है जिसकी तरफ मैं जाने वाला था। अब इसका देख रहा हूँ तो कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। पहला देखो 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, पावर अच्छी देता है क्योंकि इसके अंदर टर्बो लगा हुआ है, सेम वैसे ही जैसे डीजल में लगता था। आइडल पे आरपीएम जो है वो 800 आरपीएम है। कंपेयर करने के लिए इसका कंपटीशन मैंने काइलैक चलाई थी, उसके 1000 आरपीएम पे आइडल रहते थे। 1450 आरपीएम के ऊपर ये गाड़ी बूस्ट दिखाती थी, मतलब एक फील कराती थी कि हाँ पावर मुझ में है। इससे पहले वो गाड़ी वैसा ही दिखाती थी जैसा 1 लीटर का इंजन आपको फील कराता है, वो भी 3 सिलेंडर का इंजन। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअल में जो काइलैक में इंजन है जिसको ये लोग TSI इंजन बोलते हैं, एक्चुअल में वो एक GDI टेक्नोलॉजी ही है। अब वो हम हर एक कंपनी अलग अलग अपना नाम रख देती है, वो कुल मिला के बेसिक बोलेंगे तो GDI ही है। 3000 आरपीएम पे चल रहा हूँ मैंने ये डाल दिए 4th गियर। कुल मिला के थोड़ी सेटिंग ऐसी है ना इन गाड़ियों की कि वैसे ही ये हाई आरपीएम पे थोड़ा सा रहती हैं। नॉर्मली हम लोग 2800 आरपीएम पे ऐसा जाते नहीं कि 2800 आरपीएम पे जाके फिर गियर शिफ्ट करें। अब ये 1 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, तो आपको फील दिलाने के लिए ये सारी सेटिंग है इसके अंदर। अभी अच्छी खासी आरपीएम पे चल रहा है। फ्यूल एफिशिएंट कितना है देखो, माइलेज टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन बताने वाले ये बता रहे हैं कि इसका माइलेज लगभग 20 के आसपास आप निकाल सकते हो। अब 1 लीटर का इंजन है, 20 का माइलेज निकाल रहा है, तो फ्यूल एफिशिएंट ऐसा मानेंगे नहीं, क्योंकि पावर 1.5 लीटर वाली है, एक्यूरेट है। देखो मैं ये पावर खींचता हूँ ना, पावर है 1.5 लीटर वाले इंजन की पावर है बिकॉज ऑफ टर्बो चार्जर। बट फ्यूल एफिशिएंट इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो 1.5 लीटर का इंजन भी उतना ही तेल खा रहा है जितना कि ये 1 लीटर वाला खा रहा है, तो उस हिसाब से तो इसकी फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा हुई। परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी फील हो रही है चलने के बाद, और किसी को भी अच्छी फील होगी। मैं तो देखो एक इंटरनल वाली बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं मेंटेनेंस फील्ड से हूँ, तो वो इंजन को सारी चीज़ें मैं कंसीडर करके आपको बता दे रहा हूँ एक लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा। कभी भी याद रखना, टर्बो चार्ज इंजन है और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। नेचुरली वाले की लाइफ इस टर्बो चार्ज से ज़्यादा होगी, लेकिन नेचुरली में आपको रोड पे वो पावर फील नहीं होगी जो पावर ये टर्बो चार्ज कराएगा। इससे जस्ट पहले मैं अभी डीजल गाड़ी चलाई है, डीजल गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहा था। पेट्रोल गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन महसूस नहीं हो रहा है। सीधा सीधा अगर मैं इसको काइलैक से कंपेयर करूँ ना, पावर में मुझे लगभग 20 लग रही है। फ्यूल इकोनॉमी में लगभग 20 जा सकती है, क्योंकि आइडल पे आरपीएम इसके 800 के आसपास रह जा रहे हैं, वहाँ 1000 रह रहे हैं। बाकी सेरोस का मैंने एक इंजन रिव्यू किया हुआ है, वो भी मैनुअल का है, वो देख लेना आप। बाकी इंजन के स्पेसिफिकेशन मैंने वहाँ बताए हैं। ड्राइविंग देखो जी बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करती है, आपको व्यू एंगल कितना आ रहा है, ड्राइविंग में कितना कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है, कितना कॉर्नर दिख रहा है आपको, इस तरफ से क्या व्यू आ रहा है, ग्लास का एरिया कितना बड़ा है। अब जैसे मैं इस ट्रक को अगर ओवरटेक करूँ लेन के साइड में और सामने स्कूटर भी है, तब भी मुझे लग रहा है कि ईजिली मैं फुल मेरी गाड़ी कंट्रोल में है। बाहर से बॉडी का डिज़ाइन ऐसा है, देखने में ऐसा लगेगा नहीं जी बोनट नहीं दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। मतलब पूरी रोड पे कहाँ पे आपकी गाड़ी है वो फील हो रही है। अब देखो दूसरी चीज़ होती है स्टीयरिंग। लॉन्ग ड्राइव पे जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग को थोड़ा कंफर्टली पकड़ूँ, या हाथों का वेट ना ये भी परेशान करता है। लोकल चल रहे हो ना, आपको अच्छा लगता है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, लेकिन जब आपको 1000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर जाना होता है तो ये वेट लगता है। इसके लिए चाहिए होता है कि अगर मैं कंफर्टेबल यहाँ रखूँ, हाथ रख पा रहा हूँ बट इतना ज़्यादा आगे तक नहीं। आप समझ रहे हो ना, मेरा ये वाला हाथ मुझे गियर पे नहीं रखना है, मुझे चाहिए कि मैं ऐसे स्मूथ रखूं। थोड़ा सा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ टेक पा रहा हूँ और इसको हाथ को टेक के सिंगल हैंड ड्राइव में इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक ठाक है बट बहुत ज़्यादा नहीं। गियर शिफ्टिंग का इसका जो सेटअप है ना, सेटअप बहुत सही है, साथ में शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है। देखो मैंने 5th गियर डाला है, अभी तक 6 पे नहीं गया हूँ। 6ठे गियर पे मैं जाऊँगा, 80 की स्पीड आ गई है, अब मैं जाता हूँ। अभी इसका टॉप गियर है,
2000 RPM, 88 की स्पीड। और अब मैं अगर पावर मांगूँ इससे तो ये मुझे पावर अभी तक दे रही है। और इस स्पीड में भी देखो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है मुझे। आगे टेम्पो है, मैं इसको आराम से चले जाऊँगा, मतलब कोई ऐसा भागा दौड़ वाला सीन नहीं है। मतलब हाई स्पीड में भी गाड़ी स्टेबल है। बाकी मैं बाकी चीज़ें थोड़ी सी चलाता हूँ और फील करता हूँ, अभी शेयर करता हूँ। अभी देखो थर्ड गियर में गाड़ी को चला रहा हूँ मैं। सिटी ड्राइव के लिए इसको टेस्ट कर रहा हूँ। अगर सिटी में गाड़ी को चलाते हैं तो क्या फील आता है। सिटी में देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, बार बार आप गियर शिफ्ट करते रहोगे तो बड़ी दिक्कत होती है। एक ही क्लच वाली गाड़ी में, ऑटोमेटिक में है तो कोई बात नहीं। बट अब जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं उनके ECU को ऐसा डिज़ाइन किया जा रहा है और गियरबॉक्स का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कर रहे हैं कि आपको गियर शिफ्टिंग की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि सेम ब्रेजा में है, ब्रेजा को सिटी ब्रीड SUV बोला गया था, वैसे ही मैं देखो थर्ड गियर में इसको चला के कोशिश कर रहा हूँ कि इस एरिया में चला के देख लूँ। अभी थर्ड गियर में भी देखो 1200 RPM पे गाड़ी है और गाड़ी की स्पीड 25 है। इसने अभी तक मुझे वाइब्रेशन फील नहीं कराया कि यार मैं बंद हो जाऊँगी। होता ना कि अब ऊँचे गियर में आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी बंद होने लग रही, फिर आपको डाउन डालना पड़ रहा है। मैं 20 की स्पीड में इसको तीसरे गियर में चला रहा हूँ, 900 RPM आ गए। अब अगर मैं चाहूँ इस तीसरे गियर में ही गाड़ी को चल देना, देखो मैंने एक्सीलेटर से भी पैर हटा रखा है, दोनों फ्री है, सब कुछ फ्री है मेरा। ओके, अब मैं इसको ऐसे ही चलाना चाहूँ तो क्या चल पाएगी? मतलब प्रैक्टिकल होगी क्या? मैं ऐसे धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ। 1.1, 1100 RPM, 1200, 1300, चढ़ाई भी है 1700 RPM। जबकि एक्सीलेटर को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस किया, मैंने करीब किया होगा इनपुट, करीब 20% के आसपास इनपुट दिया है मैंने एक्सीलेटर पेडल को। मैं परसेंटेज में डिसाइड वो बता रहा हूँ क्योंकि हमारा सेंसर जो सिग्नल भेजता है ना, वो सिग्नल बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। इतना सा दबाया था। 1800 RPM एक्सीलेटर छोड़े हैं, प्रैक्टिकल है जी। आप इसको सिटी में भी आराम से चला पाओगे मैनुअल में। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ऑटोमेटिक नहीं चलाना है, मुझे गाड़ी का फील ही लेना है, क्योंकि एक्चुअल में ड्राइविंग का जो फील आता है ना, हमको तो तभी आता है जब हम मैनुअल गाड़ी चलाते हैं, गियर शिफ्ट करते हैं। ये एक्सीलेटर लिया और गियर शिफ्ट किया, ये वाला फील आता है। तो वो मैनुअल में ही मुझे मज़ा आता है। ऑटोमेटिक कितनी भी ले लूँ वो नींद आने वाली फील आती है। कुछ लोग हैं ऐसे, अगर आप ऐसे तो कमेंट में ज़रूर बताना। सिटी में इसको आप आराम से चला पाओगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि छोटा इंजन है तो वाइब्रेशन देने लग जाएगा या बंद हो जाएगा। विंडो खोल के अगर मैं इस तरह से बैठना चाहूँ तो, कभी पुराने लोगों की आदत होती है, कई बार ऐसे बैठते हैं। ज़रूरी नहीं कि मुझे AC चल रहा है तो हम वैसे ही रहेंगे हमेशा बंद। कई बार ऐसा होता है कि हम पहाड़ों पे जाते हैं, जगह ऐसी अच्छी होती है, सुहाना मौसम होता है, फील लेते हैं। तो अब क्या गाड़ियों में ना ऐसा आ रहा है कि आपका हाथ ही ऊपर हो जाता है कितनी भी हाइट हो। इसमें ऊपर देखने को दिख रहा है, बट मैं अगर बैठना चाहूँ तो कंफर्टेबल है। साइड का मिरर जो हम एडजस्ट करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको गाड़ी की ड्राइव करते समय। ड्राइविंग डायनेमिक्स में ये सारी चीज़ें होती हैं और इनको जज कर लेना, उनको समझ लेना, वो बहुत प्रैक्टिकल ज़रूरी है। मैं एक बार विंडो बंद करता हूँ, आवाज़ थोड़ी साफ़ आएगी। अब मैं इसका एडजस्ट करता हूँ मिरर। ये आ गया राइट में किया मैंने, ये किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों हैंडल्स देख लूँ और पीछे की रोड पूरी देख लूँ। मुझे आगे के दोनों हैंडल दिखाई दे रहे हैं, पीछे की रोड दूर तक दिखाई दे रही है, जिससे कि अगर ट्रक भी पीछे आता है तो ऊपर तक का दिखाई देता है। मैं जो कह रहा हूँ उसको फील करना है। आप जो लोग रियल गाड़ी चलाते हैं ना, उनको ये चीज़ें रहती हैं दिमाग में, लेकिन समझ में नहीं आता। अब मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान से समझना। पीछे की गाड़ी जब आप देखते हो, मिरर एडजस्ट किया होता है आपने अपनी गाड़ी की बॉडी को देखते हुए, कहीं टच तो ना हो जाए वो, उसके लिए तब आपको पीछे की दूरी दिखना कम हो जाती है, जो कि अब वो पीछे की दूरी इसमें दिख रही है। 2 हैंडल एडजस्ट करने के बाद भी, 2 हैंडल और 1 हैंडल क्या है, मिरर में आपको 1 हैंडल विजिबल है, मिरर में आपको 2 हैंडल विजिबल है। 2 हैंडल विजिबल हैं, आप उस सेटिंग पे लोकल में मार्केट में भी गाड़ी चला सकते हो। 1 हैंडल विजिबल है, हाईवे के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों हैंडल विजिबल होने के बाद भी पीछे तक का दिखाई दे रहा है कर्व, शीशे का कुछ ऐसा डिज़ाइन है। बाहर से गाड़ी देखने में छोटी डिब्बा दिखे, ड्रैगनआर दिखे, जापानी दिखे, कोरियन दिखे, के ड्रामा दिखे, क्या दिख रही है वो देख लेना, लेकिन अंदर से प्रैक्टिकल है। हिमांशु जी हमारे साथ में जो ड्राइव करा रहे हैं हमें किया से, और हिमांशु जी बहुत बड़े आदमी, मतलब एक सही तरीके से इन्होंने गाड़ी को हमें बताया है। कोई किया के बारे में जो कोई भी अगर क्वेरी है आपके मन में, हिमांशु जी का मैं इंस्टाग्राम ID डाल दूंगा, उनसे आप पूछ लेना। अगर मैं इसको सीधा काइलेक्स से कंपेयर करूँ ना, मैंने उस गाड़ी को भी चलाया, लेकिन मुझे वो फील नहीं आया। सच कह रहा हूँ, ये बात पता नहीं क्यों लोग कह रहे हैं कि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना कि सर चलाओगे तो अलग ही मज़ा आ जाएगा, अलग ही मज़ा आ जाएगा। अब आप सिंपल देखो, 1450 RPM पे आपको पिकअप मिल रहा है उस गाड़ी का, मतलब बूस्ट पता चल रहा है। 1450 RPM पता है कितने होते हैं आपके? 1450 RPM हम गियर शिफ्ट कर देते हैं 1450 RPM पे अपने ब्रेजा में। 1450 RPM पे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जूम करके निकलता है।
फिर क्यों 1400 आरपीएम 1450 आरपीएम पे? मेरे पास डीजल बीट है जिसका फील मुझे 1200 आरपीएम से फील होने लग जाता है, 1250 आरपीएम से। मुझे वो वाला फील उस इंजन में नहीं लगा। फ्यूल एफिशिएंसी क्या निकालता है नो आइडिया, क्योंकि टैंक टू टैंक करेंगे तब, बट ये 20 लग रहा है उससे इंजन चलने में। अब देखो ख़राब रास्तों पे आ गया हूँ मैं ये टेस्ट ड्राइव लेने के लिए इसकी, ताकि सस्पेंशन और बाकी चीज़ें फील कर पाऊँ, क्योंकि मोस्टली इंडिया में हमको जो ट्रैवल करना होता है ना वो सिंगल रोड्स पे ही होता है। जब कहीं दूर निकलते हैं तभी वो हाईवे मिलते हैं। ये देखो इसका बेनिफिट तो यही है कि बगल से गाड़ी बुलेट आ रही है ना, उसको पहिया तक नीचे का दिख रहा है मुझे कि यार ये पहिए से कहीं तो नहीं मार रहा है। कई बार होता है ना गाड़ी की ऊपर की तो चीज़ें दिख रही हैं, नीचे उसने कहाँ बम्पर पड़ा दिया नहीं पता चला। आओ जी ये भी एक्सपीरियंस लो जंगलों के बीच का। पत्थर वाली रास्तों पे चल रहे देखो, बिल्कुल जंगल के बीच में। टायर की जो नॉइज़ आती है ना वो अंदर इसमें है नहीं। एक वो हार्ड नॉइज़ होती है जो आपको जैसे ब्रेजा या वैगनार या ऑल्टो इस टाइप की गाड़ियों में, मारुति की गाड़ियों में ओवर इन्फ्लेट वाली फीलिंग आती है, जैसे टायर में टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो वो वाली फीलिंग, वो इसके अंदर नहीं आ रही है। जबकि इसके TPMS में टायर प्रेशर 47 दिखा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा डाल रखा है इन लोगों ने। चलो जी यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, अभी तक की तो ओके रिपोर्ट है गाड़ी की। टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है, मैंने यहाँ तक लिया इसको, बट इससे आगे नहीं लूँगा। ये यहाँ तक। स्टीयरिंग भी बहुत अच्छा स्मूथ है, ये देखो। बाकी अभी ड्राइविंग के बारे में ज़्यादातर बातें कर रहे हैं तो इनिशियल पिकअप की भी बात कर लेते हैं। गाड़ी एक बार खड़ी करते हैं और फिर उठाते हैं, देखते हैं क्या रिस्पांस कर। देखो गाड़ी बिल्कुल मैंने आइडल पे आरपीएम पे खड़ी कर दी है। 800 आरपीएम हो गए। पहला गियर डालूंगा, हैंड ब्रेक डाउन है, ये ज़बरदस्त है जी, है जी है। इनिशियली उठाना हो ना आपको एकदम बहुत ज़बरदस्त। देख के ना गाड़ी और घर ये ऐसी चीज़ होती है, इसमें आप पैसा लगाते हो बड़ी मुश्किल से, मोटा पैसा लगाते हो और वो लगा के फिर पछताना पड़े तो भाई साहब बहुत दुख होता है। तो इसलिए आज थोड़ा टाइम लगा लो, आज थोड़ा तसल्ली से देख लो, फिर गाड़ी सेलेक्ट कर लेना। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, बाकी देख लेना। सेल वाले भाई साहब को हो सकता है दिक्कत हो जाए, नहीं। सारे लोग अगर ऐसा ही कहें तो जी यही था किया सेरोस का ड्राइविंग एक्सपीरियंस। कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मुझे जो फील हुआ रियल जेन्युइनली मैंने आपके सामने रख दिया। और आपको कैसा लगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो में लाइक बटन ज़रूर दबाना। और मन में कोई सवाल या सुझाव होगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।